Hi friends, today we are going to deal with the topic DNA fingerprinting. So it is a basically technique to identify an individual and to distinguish between individual of same species using only samples of their DNA. So it was first reported by Sir Alec Jeffreys of Leicester University, England in 1984. So there is a great importance of this DNA fingerprinting in the era of the century. So हम लोग principle देखते हैं इसका. Within a species, the nucleotide sequence of repeat units is highly conserved among all individual but difference in number of repeats is quite common. So repetitive sequence है ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, लेकिन नंबर ऑफ रिपीट्स वैरी करता है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ द प्यूरिन एंड pyrimidine ratio, length of sequence and number of time of the sequence repeats. The repetitive DNA is classified into two, that is mean VNTR and STR. So नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सैटेलाइट डीएनए का कितना टाइप्स होता है. तो बेसिकली सैटेलाइट डीएनए का 3 टाइप्स होता है. मैक्रो सैटेलाइट्स सीक्वेंस मोर देन 100 बेस पेयर्स, और मिनी सैटेलाइट विद इन 100 बेस पेयर्स, और माइक्रो सैटेलाइट अगर लेस देन 10 बेस पेयर्स होता है तो उसको हम लोग माइक्रो सैटेलाइट में कैटेगराइज करते हैं. तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली देखते हैं सिंपल सीक्वेंस लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, दैट इज SSLPs, जिसको सब डिवाइडेड किया गया है दो पार्ट में, दैट इज VNTR एंड STR. तो VNTR को मिनी सैटेलाइट भी बोलते हैं और STR को माइक्रो सैटेलाइट भी बोलते हैं. STR का फुल फॉर्म है शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, और इट also called as SSR, that is simple sequence repeat. VNTR is a variable number of tandem repeats. इसका कुछ डिफरेंस है, आगे जाके इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं. So here is a short difference between VNTR and STR. सो ये जो होता है 10 to 60 बेस पेयर्स का होता है, ये 2 to 6 बेस पेयर्स का होता है. इसको VNTR को मिनी सैटेलाइट भी बोलते हैं और इसको STR को माइक्रो सैटेलाइट भी बोलते हैं. तो कुछ डिफरेंसेस है. फिर हम लोग डीएनए मार्कर के बारे में जानते हैं, जिसको मोलिकुलर मार्कर भी बोलता है. ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे RFLP, RAPD, AFLP, SSLP. SSLP हम लोग ने पढ़ चुका, जो कि VNTR और STR था, मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट. हम लोग अब आगे RFLP, RAPD और AFLP के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे. यहाँ कुछ टर्म्स है, जैसे कि कोडोमिनेंट मार्कर्स एंड द डोमिनेंट मार्कर्स. तो हम लोग देखते हैं कोडोमिनेंट मार्कर में क्या होता है कि पेरेंटल 1 और पेरेंटल 2 जनरेशन में F1 अगर प्रोजेनी आता है तो ये दोनों ही एक्सप्रेस होता है, जिसको बोलते हैं कोडोमिनेंट मार्कर. और अगर पेरेंटल 1 सिर्फ हो एक्सप्रेस F1 जनरेशन में, या फिर पेरेंटल 2 हो, तो इसको बोलते हैं डोमिनेंट मार्कर. ठीक है. यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस है, जैसे कि STR, जिसको हम लोग SSR भी बोलते हैं, सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स. और यहाँ पे है इंटर SSR. अगर कि कोई भी बेस पेयर्स पे सीक्वेंस में कोई भी बेस पेयर रिपीट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सी ए जो है वो 2 बेस पेयर्स है जो कि रिपीट्स हो रहे हैं. तो ये माइक्रो सैटेलाइट है, जो कि 2 बेस पेयर to 6 बेस पेयर रिपीट्स हो सकते हैं. और यहाँ पे STR में भी देखते हैं कि 10 बेस पेयर, यानी कि ये माइक्रो सैटेलाइट में 2 to 10 बेस पेयर रिपीट्स हो सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे 10 बेस पेयर है, ये रिपीट्स हो रहे हैं बहुत बार. और उसके बाद यहाँ पे इंटर SSR है, मतलब कि दो जो वेरिएबल रीजन में जो कांस्टेंट है वो रिपीट होते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटर SSR. सो हियर आर सम पॉइंट्स डिफरेंस अमंग द RFLP, RAPD, AFLP. इसको हम लोग इंडिविजुअली देखते हैं अच्छे से. RFLP का फुल फॉर्म है रिसेशन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म. RAPD को बोलते हैं रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक DNA. AFLP को बोलते हैं एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म. सो अगर RFLP का प्रोसीजर है तो ये कुछ शॉर्ट प्रोसीजर है, जिसको बोलते हैं पहले डीएनए को डाइजेस्ट किया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू. फिर डीएनए में कट होता है, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करता है. फिर ट्रांसफर ऑफ सेपरेटेड फ्रैगमेंट्स फ्रॉम जेल टू द नायलॉन नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, जो कि SDS पेज में भी यूज़ करते हैं. साउदर्न ब्लॉटिंग डीएनए के लिए होता है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन के लिए होता है, और जो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग है वो RNA को सेपरेट करने के लिए होता है. डिटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रैगमेंट्स बाय न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन विद लेबल्ड प्रोब एंड ऑटो रेडियोग्राफी. ये एक अलग प्रोसीजर है जिसमें हम लोग RFLP, AFLP और RAPD कर सकते हैं. फिर ये हमारा है ये RFLP, जिसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म. ये हमारा DNA है, रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस, जिसको EcoR1 हम लोग यूज़ कर रहे हैं. ये जो है वो कट लगाता है, जैसे कि यहाँ पे GATTC है, और ये इन्वर्स में भी सेम ही है GATTT. तो यहाँ से कट करेगा, यहाँ से कट करेगा, तो ये जो है यहाँ पे सैम्पल इस तरीके से आएगा. ट्रीटमेंट विद रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस, जैसे EcoR1 हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये इस तरीके से कटता है. तो फिर अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि A और B है, जिसमें अगर 2 कट लगा है तो यहाँ 3 फ्रेगमेंट्स होते हैं, वाइल यहाँ पे 1 कट लगा है तो यहाँ 2 फ्रेगमेंट्स होते हैं.
तो ये हो गया RFLP। उसके बाद हम लोग देते हैं RAPD, जिसको रैंडम एम्पलीफिकेशन पॉलीमॉर्फिक DNA बोलते हैं। इसमें रैंडम प्राइमर हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि अगर PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते हैं तो फिर ये एम्पलीफाइड करता है DNA को, और प्राइमर्स कहीं भी जाके ऐड हो जाते हैं किसी भी स्टेज पे, और ये अपना कॉपीज़ बनाते हैं। फिर AFLP देखते हैं, तो इसमें हम लोग एडेप्टर के जैसे यूज़ करते हैं। अगर एडेप्टर मॉलिक्यूल पे ये प्राइमर जाके अटैच्ड हो जाता है और फिर ये PCR करते हैं, तो फिर ये इसका एम्पलीफिकेशन होता है। ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि RFLP, RPD और AFLP में प्रेजेंट होते हैं। जैसे जीनोम अबंडेंस इसमें हाई है, इसमें वेरी लो है और वेरी हाई है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी यानी रिलायबिलिटी जो है वो RFLP का बहुत ही ज़्यादा हाई है, इसलिए हम लोग RFLP ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये इंटरमीडिएट है और ये AFLP है। तो फिलहाल AFLP ज़्यादा मॉडिफाइड है RFLP से। So methods of DNA fingerprinting, isolation of DNA, digestion of DNA by endonuclease, जिसमें EcoRN1 और HIN2 भी यूज़ कर सकते हैं। सेपरेशन बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ब्लॉटिंग बाय नायलॉन मेम्ब्रेन, हाइब्रिडाइजेशन विद रेडियो लेवल VNTR, फिर ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि दो इंडिविजुअल के बीच में हम लोग मैचिंग करते हैं, तो ये क्रिमिनल केस में या फिर कोई फोरेंसिक लैब में अगर हम किसी इंडिविजुअल के पेरेंट को डिफाइन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम लोग DNA फिंगरप्रिंटिंग के वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने देख रहा है क्रोमोसोम 1 2 3 है, ये इससे मैच कराते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे मैचिंग सीक्वेंस क्या है इस दोनों के बीच में, 7 और 6, और 7 और 6 जो है वो किस तरीके से वैरी कर रहा है A और B इंडिविजुअल में। फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं SNP, जैसे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। These are the position in a genome where some individual have one nucleotide and other have a different nucleotide. तो ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड में जो डिफरेंस आता है उसी को बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये एक यहाँ DNA का सीक्वेंस है, सेगमेंट्स है, जिसमें देखते हैं जिस ये जो है एक सारा चीज़ सेम है, सिर्फ A और G वैरी कर रहा है। डिफरेंस यहाँ पे A और G न्यूक्लियोटाइड में है। तो जनरल पॉपुलेशन में 94% होता है। अगर SNP देखते हैं तो हम लोग 6% इसमें देखते हैं। एडवांटेज है, दी abundant number they can be typed by method did not involve gel electrophoresis. SNP detection is more rapid because it is based on the oligonucleotide hybridization analysis. Demerit क्या है कि high possibility that is SNP doesn't display any variability in the family that is being studied. SNP profiles क्या है कि genome of each individual contain distinct SNP patterns. People can be grouped based on the SNP profiles. SNP profile is important for identifying response to drug therapy. Thanks for watching.